Hello, my dear friends. So we have finished off the two applications of the dimension analysis, and now we are doing the third application of the dimension analysis, and that named as to convert one unit system into other. I hope you are understanding my lectures and you are following my lecture, and I have seen that many students are doing well, and I hope that you will be jumping into the good institutions, pioneer institution of the India like IIT and NIT, and this is only possible when you are taking interest in each subject, physics, chemistry, mathematics, and biology. Then you will be able to crack the all competition exam. But be careful that we have to focus over that is the deep theory, and not after that we have we want to jump, we will jump to the numerical portion as we are doing. ठीक है, तो दोस्तों अब जो है ये वाली एप्लीकेशन भी अपने आप में बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन से भी आपको जेई लेवल का क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो पिछले क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे किए, बहुत अच्छे तरह से उसको पकड़ा और अच्छे से सॉल्व किया दोस्तों। तो अब इसको भी वैसे ही करिएगा आप लोग। बस मेन चीज़ ये है कि आपकी जो स्टार्टिंग है और जो बेसिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये है दोस्तों द वन यूनिट सिस्टम इनटू द अदर। तो सबसे पहले अपन बेसिक सीखेंगे कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है दोस्तों और वो है एक्स, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको मालूम है ढेर सारी है, जिसमें कुछ के नाम अपन ले सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन, इम्पल्स, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो भी जहां भी कुछ भी वैल्यू दिया है तो वो अपन उसको अपन लेते हैं, दैट इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अपने को ये पता रहता है दोस्तों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हम सबसे पहले एक यूनिट सिस्टम अपनी मर्जी का उठाते हैं, और वो मैंने आपको बताया था U1 उठा लिया। अब उससे अपन मापने चले, उससे अपन मेजरमेंट करने चले, और हमने देखा कि उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वो n टाइम्स या n बार जो है वो रिपीट हुई, तो हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को माप लिया एज ए n1 टाइम्स द U1 वी हैव सिलेक्टेड एज ए यूनिट। तो इसी तरह से दोस्तों वो किसी और यूनिट सिस्टम में कैसी पाई जाएगी, दैट इज n2 और U2, एंड वी कैन कीप ऑन, हम इसको n3 और U3 भी लिख सकते हैं। आया बात समझ में? तो ये हम कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे इस चीज का हमें यूज करना था, इसलिए मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि हर फिजिकल क्वांटिटी को हम MLT की शक्ल में ही लिखने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई और पैरामीटर भी फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है तो उसको भी इन्वॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग कर चुके हैं, लाइक वी हैव टेम्परेचर, we have quantity of matter, that is mole, we have light intensity as candela, and we have also discussed regarding that is ampere. So these all quantity we have done, ठीक है, तो आप कर चुके हैं उसको। और अब अपन इसी बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं दोस्तों कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में एक चीज तय रहती है, जैसे अपन वॉल्यूम मापने चलेंगे तो उसमें लेंथ का जो क्या होगा दोस्तों, लेंथ का जो रेपिटेशन होगा वो 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा, और वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में नहीं चेंज करेगा। तो उस रेपिटेशन को मैंने नाम दिया था दोस्तों, याद होगा आपको, डायमेंशंस। तो लेंथ जो वॉल्यूम है उसमें लेंथ का डायमेंशंस कितना है? 3 है दोस्तों। ठीक है, अब आप इसको समझ सकते हैं, इसी को अपन एग्जाम्पल बना लेते हैं दोस्तों, कि जैसे मान लो हम लोगों ने एक क्वांटिटी लिख दी 100 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये कहीं ना कहीं किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या रहा? वॉल्यूम रहा। आया बात समझ में? अब अपन क्या देखेंगे कि अगर अपन इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना चाहें तो हम क्या करेंगे। तो आपको मालूम है कि जो सेंटीमीटर होता है दोस्तों, सॉरी मीटर होता है या सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो, 1 मीटर में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने चुपचाप मीटर की वैल्यू कितनी भर दी? 100 सेंटीमीटर। क्या भर दी? 100 सेंटीमीटर। और ऑब्वियसली क्या आएगा? इसका क्यूब आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी को जैसे सॉल्व किया अपन ने तो क्या मिला अपने को, वो देखना है अपने को। तो ये 100 पहले से ही था दोस्तों, और अब आप ध्यान दें कि 100 मीटर क्यूब को अब आप सेंटीमीटर में लिखने चले हो, और हमने क्या किया है, 1 मीटर जो अपना 1 मीटर था उसको क्या लिख दिया अपन ने? 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर वैल्यू भरने के बाद जो क्यूब था उसको वैसे ही रखा। अब आप समझ गए होंगे कि ये बाहर वाला 100 तो सरवाइव करेगा,
लेकिन अब अंदर जब इसकी कैलकुलेशन की जाएगी दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 100 की पावर 3 और सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक है, और जिसको सॉल्व करने पर आप देख सकते हैं कि 100 को जो है अपन 3 बार इंटू करेंगे तो आपको मालूम है 100 × 100 × 100 कितनी जीरो मिलेंगी अपने को मिलेंगी वहां पे 6 जीरो मिल जाएगी दोस्तों, और 2 पहले से ही बाहर है तो कितनी हो गई 8। तो ये वैल्यू स्टैंड करेगी दोस्तों 10 की पावर 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्या, कि जो फार्मूला अपने ऊपर किया था ये उसका रेप्लिका है। कैसे है रेप्लिका, ये देखिएगा। हमने लिख लिया क्या, 100 मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इट इज ट्रू दैट 100 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इससे मापेंगे तो भी वो v ही रहेगा दोस्तों, इससे मापेंगे तो भी वो v ही रहेगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। सो वी कैन राइट दिस इज 100 एज n1 एंड मीटर क्यूब एज u1 या मीटर एज ए यूनिट। देन नेक्स्ट इज 10 की पावर 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, n2, और u सेंटीमीटर क्यूब मतलब वो यूनिट है उसकी, तो उसको क्या लिख दिया अपन ने, u2। सो दिस इज द ब्यूटी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये था दोस्तों बेसिक, ये था दोस्तों बेसिक। ठीक है ना, अब इसी के बाद अपन, क्योंकि आपको डेप्थ में जाना है तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को धो डालोगे। ठीक है ना, अगर आपने सिर्फ क्वेश्चनों पे फोकस किया तो हर क्वेश्चन में फंसते चलेंगे। अपने डीप जो है वो क्लियरिंग करें अपनी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा थीम। ठीक है, कि हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे यूनिट सिस्टम में भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को अपने हथियार बनाया और कुछ इस तरह से बात करी। कैसे बात करी दोस्तों, कि x एक फिजिकल क्वांटिटी है दोस्तों, और उसको हम लिख पा रहे हैं जैसे मान लो m l t की शक्ल में, और हम उसमें जनरल पैरामीटर यूज कर रहे हैं a b और c। ठीक है, m l t को यूज कर रहे हैं, और पता नहीं a कितना है, b कितना है, t कितना है, मतलब c कितना है, ये आपको मैं सिखा चुका हूँ। x को हम पहले तो m a m b l b और t c की शक्ल में लिख दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 लोगों में बांटेंगे। ठीक है ना, 2 लोगों में बांटेंगे। तो 2 लोग कौन से होंगे दोस्तों, वो ध्यान दें कि जब हम इसको यूज करेंगे किसमें, पहले। ठीक है, ये क्या करेंगे अपन, फर्स्ट मान लो। ठीक है, और ये क्या मान लो, सेकंड मान लो। ठीक है ना, कि हम 2 फिजिकल सिस्टम यूज कर रहे हैं, और उस फिजिकल सिस्टम में कुछ इस तरह का तालमेल दिख रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों, कि पहले सिस्टम में हम मास को रिप्रेजेंट करेंगे m1 से, और दूसरे में मास को रिप्रेजेंट करेंगे m2 के। मतलब कहने का आप समझ चुके होंगे, अगर एक जगह किलोग्राम है तो दूसरी जगह ग्राम हो सकता है ना भाई। ठीक है, तो अपन ये क्या किया, m1, और ये क्या हो गया, m2। उसी तरह से दोस्तों अगर यहाँ लेंथ l1 है तो यहाँ पे लेंथ क्या ले ली दोस्तों, l2 ले ली। और उसके बाद जो है अगला जो है, अगर हमने यहाँ पे टाइम को t1 माना दोस्तों, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, t2। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जब यूनिट सिस्टम के फार्मूले को यूज करेंगे तो हमें पहले से ही एक सत्य, एक ट्रुथ जो है वो पता रहेगा। वो क्या है कि x एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको किसी भी फिजिकल या किसी भी यूनिट सिस्टम में यूज करो, उसके जो मैटर है या उसकी जो डायमेंशन है या उसका जो पूरा वैल्यू है वो थोड़ी ना चेंज करेगा। वो एक तालाब में जो पानी है, अब उस तालाब के पानी को तुम चाहे गैलन में मापो, मीटर क्यूब में मापो, सेंटीमीटर क्यूब में मापो, लेकिन वो पानी तो वहीं खड़ा है। आपने तो क्या किया, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज किया, लेकिन वो मात्रा वही की वही बनी रहेगी दोस्तों। तो इसी चीज को अपन यहाँ पे प्रेरणा बनाएंगे अपनी, और प्रेरणा के अनुसार हम ऐसे लिख पाएंगे क्या, कि m1 l1 और t1। ठीक है, पावर a, पावर b और पावर c। ठीक है, तो ये हमने उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला देख लिया, और ये रिपीट कर रहा है कितने टाइम, n1 टाइम। ठीक है, और अब ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में अपन घुसेंगे तो वहां पे ये रिपीट करेगा n2 पे। ठीक है ना, और वहां पे इसके जो डायमेंशन होंगे वो होंगे दोस्तों m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज क्या होगी, ये बात वही है कि क्या, पानी का वॉल्यूम इज इक्वल टू पानी का वॉल्यूम। आया बात समझ में, है दोनों सेम ही, बस दोनों में क्या है,
मापने का और मेजरमेंट करने का तरीका अलग है। लेकिन दोस्तों हमने क्या नहीं चेंज किया, डायमेंशन ए बी सी, ए बी सी। जैसे अगर आप मास में यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो दोस्तों यहाँ भी स्क्वायर ही आएगा। अगर लेंथ में आप यहाँ पे आपको क्यूब आ रहा है तो यहाँ भी क्यूब ही आएगा। अगर टाइम यहाँ पे जीरो है तो टाइम यहाँ भी जीरो होगा, क्योंकि हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं चाहे वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हो उसमें डायमेंशन सेम रहेंगे, क्योंकि क्वांटिटी सेम है दोस्तों। ये हो गया मेन पंच। अब यहीं से अपना फार्मूला जनरेट होता है दोस्तों, और वो फार्मूला ये है क्या कि अगर अपन चाहते हैं कि हम इस फिजिकल क्वांटिटी को हमें दिया है और ये फिजिकल क्वांटिटी में हम इसको चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस N2 को ले आएंगे इधर और बाकी सब कुछ चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा N1। और आपको सिंपल मैथ आता है, इस फिजिकल क्वांटिटी को जैसे नीचे लाएंगे तो M1 के नीचे M2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होगा, L1 के नीचे L2 आ जाएगा और T1 के नीचे आ जाएगा T2। लेकिन एक चीज समान बनी रहेगी कि दोनों की पावर क्या थी, सेम थी। तो यहाँ भी लॉ ऑफ इंडाइसिस से अपन क्या लिख सकते हैं, पावर सेम। तो इस तरह से ये चीज अपने सामने आ जाती है। So this is the empirical relation or mathematical relation in which one physical quantity is now converted to other। तो ये तो इसका थीम है दोस्तों, इसको अपन बोल सकते हैं जनरल फॉर्मेट। क्या बोल सकते हैं, जनरल फॉर्मेट की हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये चीज और ब्यूटीफुल होगी जब इसको अपन क्वेश्चन की शक्ल में करेंगे। तो चलेंगे दोस्तों, नाउ वी विल एंजॉय दिस फॉर्मेट। अब क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो दोस्तों कुछ चीजें आपको पहले से ही पता रहती हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो पता है वो पता ही है, मतलब वो बात सही ही है। लेकिन यहाँ पे हमें डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके चलना है, क्योंकि मैनी हैव बीन टॉट बाय मी इन द 9th क्लास, यू आर नोइंग कि भाई 1 न्यूटन तो सर पता है, फिर क्यों कर रहे हैं, क्या 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और डाइन को ही क्या बोला गया है, सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और न्यूटन कौन सी है, एसआई यूनिट। ये जनरल चल रहा है बच्चों, जब हाईटेक क्वेश्चन आएंगे तो फिर अपने को दम लगाना पड़ेगा। लेकिन एसआई यूनिट में आपको मालूम है कि न्यूटन ले रहे हैं अपन, तो इसको अपन एसआई में क्या बोलते हैं, एसआई में भी याद रखना, इसको अपन एम के एस बोलते हैं, दैट इज मीटर किलोग्राम और सेकेंड। दिस इज सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। दिस इज एसआई यूनिट, दिस इज सीजीएस यूनिट। और आपको मालूम है कि एक और होती है एफपीएस भी होती है, फुट पाउंड और सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज जो है अब अपन डायमेंशन एनालिसिस से करने चले हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है इसका। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी है दोस्तों उस पे फोकस करें। अब याद करें ये क्या है, फोर्स। इसलिए फोर्स के बारे में आपको क्या पता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस वी हैव डन। तो अपन इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, फोर्स को लिखेंगे दोस्तों मास एक्सेलरेशन। तो क्या हो गया, मास एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा LT-2। ठीक है, तो दोस्तों अपन अलग से लिख लेंगे, बाद में नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी अपन सीख रहे हैं। बाद में इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए अपने पास टाइम नहीं होता। यू आर इन द वेरी हाई क्लास, हायर क्लास में हो आप, ठीक है ना। तो ये ए इधर है, बी इधर है और सी इधर है, तो कुछ भी नहीं है तो कितना है 1। ठीक है, और बी में कितना हो जाएगा दोस्तों 1, और सी कितना हो जाएगा -2। अब ये जो डायमेंशंस बोलते हैं इसको मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, ये बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब हमें पता है कि हमें 1 न्यूटन को सीजीएस में बदलना है। तो जो हमें दिया है वो क्या है, वो है एसआई सिस्टम। हमें बदलना किस में है, सीजीएस में। तो दोस्तों जिसको बदलना है उसको कहाँ रखना है, मैक्सिमम राइट साइड में। तो आपको मालूम है कि हम फिर से यूज करेंगे M1, L1 और T1। यहाँ यूज करेंगे दोस्तों M2, L2 और ये T2। तो मास एसआई में कैसे लेंगे, यूनिट में 1 kg, लेंथ कितनी लेंगे 1 मीटर, समय कितना लेंगे 1 सेकंड, दैट वी नो ऑलरेडी। तो यहाँ पे मास कितना लेंगे दोस्तों 1 ग्राम, लेंथ कितनी आएगी 1 सेंटीमीटर, टाइम कितना आएगा 1 सेकंड। ऐसा क्यों, क्योंकि सेकंड दोनों में यूज होता है दोस्तों, सीजीएस में भी और एसआई में भी, दोनों जगह अपन सेकंड यूज करते हैं। ठीक है, अब बस अब बिल्कुल होशियार रहना है और काम करना है। तो अब देखो, अब हमें यहाँ पे अगर अपन लिख देते तो बुरा नहीं होगा। यहाँ पे N1 कितना है, 1 है उसकी वैल्यू,
और N2 जो है ये हमारे लिए अननोन है कि N2 मतलब कि दूसरे यूनिट सिस्टम में ये कितनी वैल्यू होगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैं सीधा लिख दूं तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है, क्योंकि फार्मूला मैं लिखना चाहूंगा तो फार्मूला होगा, इसको बदलना है तो N2 जो पिछला फार्मूला किया उसको फिर से देख सकते हैं आप लोग। ये हो जाएगा N1 और ऊपर आएगा M1 L1 T1, फिर आएगा नीचे M2 L2 और T2। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अब पावर देना है तो इसमें आपकी मर्जी नहीं चलनी है। इसमें क्या होना है दोस्तों, इसमें जो है हम पता है कि हम इसमें कोई वेरिएशन नहीं ला सकते। और वो वेरिएशन क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस कभी चेंज नहीं करते किसी भी यूनिट सिस्टम में। तो अब आप समझ गए होंगे ए कितना लेना पड़ेगा 1, बी दिया है बी कितना लेना पड़ेगा 1, और जो सी है वो कितना हो जाएगा -K2। क्या हो जाएगा -K2। सो ये हो गया दोस्तों हमारा फार्मूले को फ्रेम करना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब N1 तो दोस्तों अपने को पता है कि 1 है, उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अब M1 कितना आ गया भर दीजिए 1 kg, और M2 कितना आ गया 1 ग्राम। और इस तरह से पावर 1 लिखो ही मत, अब जुड़ती नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे कितना आ गया 1 मीटर, नीचे कितना आ गया दोस्तों 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है 1। यहाँ भी आ गया 1 सेकेंड और नीचे आ गया 1 सेकेंड, और इसकी पावर कितनी हो गई दोस्तों -K2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आगे यहाँ पे अब बिल्कुल काम आसान हो जाता है। आपको मालूम है कि हमें दोनों को मैनिपुलेट करना है, दोनों में एक सिंक्रोनाइजेशन बैठानी है। तो हम बैठाएंगे कैसे, हमें पता है कि हम किलोग्राम को ग्राम में बदल सकते हैं कैसे। 1000 ग्राम जो है और नीचे क्या आ जाएगा 1 ग्राम, और पावर 1 है तो 1 ही रहेगी। 1 मीटर में होंगे 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या बना रहेगा 1 सेंटीमीटर दोस्तों। और यहाँ पे 1/1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा -2। ठीक है दोस्तों, अब आगे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या रहा 1, और यहाँ से क्या छूटेगा 1000, यहाँ से क्या छूटेगा 100, और यहाँ से क्या छूटेगा 1, बिकॉज 1 का अपन इनवर्स भी लेते हैं तो भी वो 1 ही आता है। तो दोस्तों ये देखो ब्यूटी है, ये 1 2 3 4 5, देखो प्रूव हो गया ये कितना आ गया 10⁵ तो अगर आप चाहें तो आपको मालूम है कि हम इसको ऐसे भी लिखते हैं क्या, क्योंकि किलोग्राम किलोग्राम और मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड -2। ऐसा कैसे लिखा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट कितना आ गया केजी दोस्तों, और एक्सेलरेशन का यूनिट कितना आएगा सेंटीमीटर, सॉरी मैंने ऑब्लिक लगा दिया है, आप माइनस नहीं लगाना। तो सेंटीमीटर ऑब्लिक सेकंड स्क्वायर, और ऑब्लिक हटाते हैं तो S-2 आ जाएगा। लेकिन हमें भी पता है कि ये चीज जो है जो सॉरी यहाँ पे केजी लिख दिया मैंने, सॉरी ये ग्राम लिखना है क्योंकि हम सीजीएस में आ चुके हैं। तो ये कितना हो गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी का कॉमन नेम है दोस्तों कितना डाइन, इसका ही कॉमन नेम है डाइन। ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि आपको ये चीज इस तरह से समझ आनी चाहिए थी। अब अगला क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। अब क्वेश्चन है दोस्तों कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस यूनिट सिस्टम। ठीक है, 1 जूल इनटू सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो बच्चों ये भी आप 9th से करके आ रहे हो कि अगर इसको देखा जाए तो अपने को पता है, पहले से मैंने आपको सिखाया था 9th में, 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों 10⁷ अर्ग। ठीक है ना, ये क्या है सीजीएस यूनिट होती है दोस्तों, नहीं पता होगा तो नोट कर लेना, बार बार आएगा। अब तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ये क्या है, ये हमें मतलब सत्य पता है, ट्रुथ पता है कि ये होना चाहिए। लेकिन अब हमें करना क्या है, हमें करना तो ये है कि हम इसको डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अपना आ गया सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में फिर से मैंने बोला कि जूल जो है वो किसकी यूनिट है, ये यूनिट है बच्चों 2 लोगों की कॉमन यूनिट मानी जाती है, वर्क और एनर्जी। इसके लिए तो मैंने आपको ट्रिक सिखाया हुआ था कि ये ऐसा बंदा है कि इसको तो अपन याद कर ले तो ही अच्छा, क्योंकि इसमें हमेशा
याद करने में ही फायदा रहता है, कौन बार बार निकालेगा। क्योंकि दुनिया भर के जितने भी वर्क हैं, अब वो मैकेनिकल वर्क हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, किसी भी तरह के वर्क हो, लेकिन वर्क तो वर्क रहेगा ना। उसी तरह से दुनिया में कितनी भी प्रकार की एनर्जी हो, वो एनर्जी ही रहेंगी। जैसे मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, स्प्रिंग एनर्जी, ये सारी एनर्जी जो है वो एनर्जी ही रहती है। तो मैंने आपको सिखाया था कि दुनिया में जितनी भी एनर्जी होगी उसका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा, और उसका जो सिनोनिमस बोलते हैं अपन लोग वर्क, तो एनर्जी और वर्क का फार्मूला सिर्फ एक ही है, और आपने वो याद करके बैठे हुए हैं आप लोग, और दैट इज ml² और t-2। और कैसे किया था दैट यू नो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ml² t-2। तो दोस्तों यहाँ पे a आ गया 1, b आ गया 2, और अपना जो c है वो कितना आ गया -2। वाई इट इज सो, बिकॉज वी नो द कॉन्सेप्ट। ये आ गया। अब अपने को, क्योंकि हम अब थीम पकड़ चुके हैं तो हम फटाफट करना है। तो m1, ठीक है, फिर l1, फिर t1। ठीक है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है बच्चों। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कगार पे आते हैं तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। लेकिन अभी अपन सीख रहे हैं, इसलिए अपन प्रैक्टिस के कारण इसको ऐसा कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड। अब m2 में 1 ग्राम, l2 में 1 सेंटीमीटर, और t2 में 1 सेकेंड। क्लियर दोस्तों। और फिर उसके बाद आएगा n1, ठीक है, m1 l1 t1 a b c, फिर n2 m2 l2 और t2 a b और c। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें n1 जो है वो दिया है 1, और n2 हमने निकालना है, इसलिए हम n2 को लिखेंगे एज ए फार्मूलेटिकली n1। ठीक है, और फिर से वही करेंगे m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 t1 अपॉन t2 की पावर a की पावर b की पावर c, बस। ठीक है, ये आ गया। अब अपन चलेंगे, n1 है 1 kg अपॉन 1 ग्राम, लेकिन डायमेंशन a कितना है दोस्तों 1 है। फिर l1 कितना लेना है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर की पावर 2 दोस्तों, और t1 1 सेक और 1 सेक और की पावर -2। क्लियर। अब आगे ये हो जाएगा 1 1 2 3, ठीक है, और ये 1 ग्राम की पावर 1, ये हो जाएगा दोस्तों 100 अपॉन 1, ठीक है, ग्राम, सॉरी मीटर, यहाँ पे मीटर था तो ये अपने सेंटीमीटर में बदल लिया, नीचे भी सेंटीमीटर ही आ गया, ये स्क्वायर हो गया इसका, और ये 1 अपॉन 1 आ गया सेकेंड और की पावर -2। ठीक है दोस्तों। अब आगे ये आ गया अपने पास 1000 सॉल्व होके दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 100 है तो 100 2 बार रिपीट होगा, तो अपन इसको 1 2 3 4 जीरो में लिखेंगे, और यहाँ से बचेगा 1। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरोस मौजूद हैं, तो अपन इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 7 दोस्तों। तो इस तरह से ये आ गया, और इसको अपन लिख सकते हैं सीधे अर्थ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कन्वर्जन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है, ये आपको अपने दिमाग में अच्छे से बैठाना है, तभी जाके काम बढ़ेगा। ठीक है ना। तो अब जो क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये नीट जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इनटू सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो अब जी आपको पता है, इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि इसकी वैल्यू जो है आपको काय में लेके जानी है, इसकी वैल्यू आपको लेके जानी है सीजीएस यूनिट सिस्टम में। तो सबसे पहले हमें फोकस ये करना पड़ेगा कि यार जी का डायमेंशन फार्मूला क्या है। तो इसके लिए आपको पहले वर्कआउट करना पड़ेगा, दैट इज फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, राइट। तो we eliminate g from here, then g remain over here and cross multiply the all terms, this is f d square, and then this is m1 m2. Now you know force is mass into acceleration, डॉट लगा सकते हो। d मीन्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मीन मेजर इन लेंथ, तो ये हो गया लेंथ का स्क्वायर, और नीचे आ गया मास 2 बार kg और kg। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी kg की जगह पे हमें क्या यूज करना चाहिए था, मास, तो m इंटू m। ठीक है ना, आप m ही लिखे, आप kg ना लिखे, कोई इशू नहीं इसमें। तो अब देखिए ध्यान से,
कि पहले तो m पकड़ो, तो m एक ऊपर है और 2m आ जाएंगे नीचे से, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा, और -2 क्या है, +1, तो m की पावर कितनी रह जाएगी, m-1। ये अपन कर चुके हैं, फिर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, l के साथ l मिलेगा तो l का बन जाएगा l³ दोस्तों, और t जो है वो कितना रह जाएगा, -2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवर मोटो इज टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दैट स्टैंड एज m-1 l³ और t-2। तो एक बार फिर से देख लें, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, लेंथ का स्क्वायर हो गया दोस्तों l², और नीचे मास 2 बार रिपीट हुआ तो m² हो गया। सिर्फ m को सॉल्व करना पड़ा, वो m-2 था नीचे, तो ऊपर सॉरी नीचे स्क्वायर था, ऊपर -2 बन गया, तो -2 + 1 होता है -1, और l³ हो गया और t हो गया -2। तो यहाँ से आप समझ चुके हैं कि a मिल चुका है दोस्तों, a कितना है -1, और b कितना है दोस्तों 3, और t जो अपना c है वो कितना है -2। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखो फिर से कि अब यहाँ पे वही आएगा m1 l1 t1 m2 l2 और t2। दिस इज 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड 1 ग्राम then 1 centimeter then 1 second। so easily now be careful कि यार ये g की वैल्यू जो है ये यहाँ पे n1 हमें देती है, और n1 आपको याद नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं 9th की बुक में, और कई लोगों को माशाल्लाह बिल्कुल ही अच्छे से याद होगा। क्या है वो, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी उस तरफ वो नहीं मालूम है, तो ये कितना लिख लिया अपन ने n2। ठीक है ना, तो ये आ गई दोस्तों क्या SI वैल्यू थी, ये अपने को पता है, यही रहते हैं, हमने न्यूमेरिकल भी किए थे इसके, तो इसको अपन भरने लगे हैं और देखेंगे फटाफट। अब अपन इसको फटाफट करेंगे दोस्तों, n2 और n1 कितना आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और अब मैं सीधे लिखूंगा, सबसे पहले डायमेंशन लिख डालें। क्या डायमेंशन आएगा, -1 3 और -2। ऊपर क्योंकि m1 आने वाला था तो क्या लिखेंगे 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, और नीचे दोस्तों लेंथ आएगी तो क्या आएगा 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या आएगा 1 सेंटीमीटर, और ये फिर से वही बना रहेगा 1 सेक अपॉन 1 सेक। ठीक है, मतलब इसके बाद तो बच्चों वाला ही काम है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ मैथ सॉल्व हो रहा है, फिजिक्स पूरी खत्म हो गई ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा दोस्तों 10 की पावर 3, समझ रहे हो ना, और 10 की पावर 3 है तो -1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा -3। इतना मैथ्स आप जानते हैं। ठीक है, अब 100 को 3 बार गुणा करेंगे दोस्तों अपन है, तो 100 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 2 6 जीरो आएंगी। ठीक है ना, क्या कितनी जीरो आएंगी 10 की पावर 6 आ जाएगा, और बाकी से कोई मतलब नहीं है, ये कितना बना रहेगा, ये 1 ही बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेन न्यूमरिक वैल्यू को कोई ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14, 14 कितने होंगे माइनस के, तो -14 + 6 कितना हो जाएगा 10 की पावर -8। क्या हो जाएगा 10 की पावर -8। अब यहाँ पे कोई जनरल तो यूनिट नहीं अपन बोल सकते हैं, जैसे कि अपन यूज कर रहे थे पहले। यहाँ पे आपको यूनिट जो है वो कहाँ से मैनिपुलेट करके लिखनी पड़ेगी, वो लिखनी पड़ेगी यहीं से। कैसे है दोस्तों वो, कि आपको मालूम है कि फोर्स का यूनिट कितना था न्यूटन, ये यहाँ से देखें। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना था मीटर स्क्वायर, और नीचे से क्या हो गया था kg-2। ठीक है, अब अपन इसको बदल तो चुके हैं, अपने को यूनिट ही लिखना बाकी है। तो न्यूटन का क्या हो जाएगा दोस्तों डाइन, मीटर का कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ग्राम का हो जाएगा -2। सो दिस इज द ब्यूटी। ठीक है ना, तो ये आपका आप देख सकते हैं कि आपने 9th में किया था, यही वैल्यू होती है दोस्तों 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। तो होप सो कि आप इन क्वेश्चनों को समझेंगे, और इन वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द प्रॉब्लम्स, बिग प्रॉब्लम्स, टफ प्रॉब्लम्स एंड नीट एंड जेई प्रॉब्लम्स। तो आप ध्यान रखें कि इस चीज़ को बड़े अच्छे से करें, और मैं कल ही आपको इसका कुछ वर्कशीट भी बना के दूंगा, कुछ और सिंपल फार्मूलों का, फिर अपन टफ वाले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।